जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बुद्ध चरित्र नाम की एक पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में होती थी। और आज भी जो इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ाया जाता है, उसके अंदर इतिहास का सबसे बड़ा जो झूठ है वो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बोला जाता है या बताया जाता है या लिखा गया। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज हम इस एपिसोड के अंदर जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने घर को क्यों छोड़ा। कलम जिनके हाथ में थी, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा तोड़ने मरोड़ने का जो काम है गौतम बुद्ध और उनके विचारों के साथ किया गया। कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में 3 घटनाएं देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक रोगी व्यक्ति देखा और एक मृत व्यक्ति देखा, जिसे देखकर उनका मन विचलित हो गया और वो रात्रि के समय अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर घर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन साथियों, ये सबसे बड़ा झूठ है इतिहास का। आप एक बार सोचिए कि जब उन्होंने गृह त्याग किया, जब घर को छोड़ा, तो उनकी आयु 29 वर्ष की आयु थी। इस परंपरागत जो मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु होने तक एक भी बूढ़े व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को या मृत व्यक्ति को न देखा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। और त्रिपिटक जो बौद्धिक ग्रंथ है, जो बुद्धों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है, त्रिपिटक है, उसके अंदर भी इस घटना का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं मिलता। साथियों, अगर हम अतीत में देखें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के अंदर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। उसमें जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी। जिन राज्यों पर किसी राजा का अधिकार नहीं था, वे लगभग 10 थे, जिनके अंदर कपिलवस्तु के शाक्य और रामगाम के शाक्यों का एक संघ था, जिसके अंदर जो शाक्य 20 वर्ष का हो जाता था, उसे संघ में शामिल कर लिया जाता था। शाक्य और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी बहती थी। शाक्य और कोलिया इस नदी का पानी अपने खेतों को सींचने के लिए करते थे। रोहिणी नदी के पानी को लेकर इनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था। जब गौतम बुद्ध को संघ में शामिल हुए 8 वर्ष बीत चुके थे, तब रोहिणी नदी के पानी को लेकर कोलियों के नौकरों और शाक्य के नौकरों के बीच लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। दोनों ओर के लोग घायल हुए। शाक्य और कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को युद्ध से सदा सदा के लिए खत्म कर लिया जाता है। अंततः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए एक अधिवेशन बुलाया। शाक्य संघ था जो, उसका एक अधिवेशन बुलाया। संघ को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा कि हम कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देना चाहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इसका विरोध किया। गौतम बुद्ध ने कहा या सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी हत्या करने वाले को दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई जीतने वाला मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को लूटता है तो उसे लूटने वाला भी मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हमें कोलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि दोषी कौन है। गौतम बुद्ध ने सुझाव दिया कि हमें अपनी तरफ से, संघ की तरफ से 2 व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए और हमें कोलियों को भी कहना चाहिए कि वो भी क्या करें, अपनी तरफ से 2 व्यक्तियों का चुनाव करें। और ये जो 4 व्यक्ति मिलकर एक 5वें व्यक्ति का चुनाव करें और 5 व्यक्ति मिलकर इस समस्या का समाधान करें और दोषी कौन है इस बात का पता लगाएं। लेकिन साथियों, जो सेनापति था शाक्यों का, वह अपनी बात पर अड़िग रहा और बार बार उसने कहा, संघ को संबोधित किया कि हमें युद्ध ही करना चाहिए और युद्ध ही इसका एकमात्र समाधान है। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ और सेनापति ने दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव पर संघ से मत मांगे, लेकिन जो सिद्धार्थ का प्रस्ताव था वह खारिज कर दिया गया और जो सेनापति का प्रस्ताव था वह पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। अगले दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक
दूसरी सभा बुलवाई जिसका उद्देश्य था कि युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती करना। लेकिन गौतम बुद्ध उस दिन भी अपनी बात पर अड़िग रहे और उन्होंने युद्ध का पूर्ण रूप से विरोध किया। शाक्य संघ के नियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति या संघ का सदस्य बहुमत के खिलाफ जाता है तो वह दंड का भागीदार होगा, यानी उसे दंड देने की व्यवस्था शाक्य संघ के अंदर थी। इसलिए सेनापति ने कहा कि हम आपको दंडित कर सकते हैं। और जो शाक्य थे, या कह सकते हो शाक्य थे, जो शाक्य के ऊपर जो कौशल राज था उसका अधिकार था, यानी कि पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था, कुछ शक्तियां कौशल राज के पास थी। और जो गौतम बुद्ध का परिवार था और जो कौशल राजा थे, जो कौशल राजा थे, उनके बीच में अच्छे संबंध थे। इसलिए सेनापति ने कहा कि हमें पता है तुम्हारे संबंध उनके साथ अच्छे हैं, इसलिए तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें दंडित नहीं कर सकते, हम तुम्हें देश निकाला नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी अन्य समाधान है आपको दंडित करने की। तो उनके गौतम बुद्ध के सामने 3 विकल्प रखे गए। सिद्धार्थ सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लें, मृत्युदंड या देश निकाला, या अपने परिवार के लोगों का बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाएं। साथियों, संघ का बहुमत सिद्धार्थ के विरुद्ध था। शांति प्रिय करुणामयी होने के नाते सिद्धार्थ के लिए सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेने की बात को स्वीकार करना असंभव था। अपने परिवार के सामाजिक बहिष्कार पर भी वे विचार नहीं कर सकते थे। अंततः वे अपनी इच्छा से देश त्याग कर जाने के लिए तैयार हो गए। यानी कि गौतम बुद्ध ने जो घर छोड़ने का फैसला लिया वह देश, समाज और राष्ट्र के हित में लिया, लोगों की भलाई के लिया, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जानते थे कि एक युद्ध के कितने भयंकर परिणाम होते हैं और जिसके अंदर कितनी जानें जो चली जाती हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने संघ के सामने झुकने की बजाय अपनी बात पर अड़िग रहे और अंत में उन्होंने फैसला किया कि अगर आपको कौशल राज का डर लगता है तो मैं खुद घर को छोड़कर चला जाता हूं, क्योंकि यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही होगा। और जब गौतम बुद्ध घर जाते हैं, इस विषय पर अपने पिता से बात करते हैं, अपनी माता से बात करते हैं। सुधोधन उनके पिता थे, प्रजापति उनकी माता थी और उनकी पत्नी यशोधरा, उनसे चर्चा करके उनको सहमत करके वो घर को त्याग कर जाते हैं। जब गौतम बुद्ध घर को त्याग कर जाते हैं तो उनके साथ उनके पिता सुधोधन और उनकी माता प्रजापति भी उनके साथ अनोमा नदी जो रास्ते में पड़ती नदी तक गौतम बुद्ध को छोड़कर आते हैं। साथियों, यह सच्चाई थी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित गहरा त्याग की। लेकिन जो मिथ्या बातें, मिथ्या प्रचार चालाक लोगों के द्वारा किया गया, जिन लोगों को गौतम बुद्ध और उनके विचारों से डर लगता है, उन्होंने गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ी कि उनके चरित्र को नकारा जाए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय भीम। नमो।